आज की ये स्टोरी आधारित है प्रेम पर और इस कहानी को पूरा सुनने के बाद आप प्रेम के बारे में क्या सीखते हैं ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बस यही कहूँगा कि वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पे पहली बार हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए हमारे साथ, ताकि आप अपने हर एक चैप्टर के ऐसे मज़ेदार तरीके से कहानी सुन पाएँ और साथ साथ उनसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं ये भी जान पाएँ। चलिए अब मैं समझाता हूँ आपको इस चैप्टर की पूरी कहानी। The Bond of Love, Story of Love and Friendship Between a Pet Bear Cub and the Author's Wife। ये कहानी प्रेम और दोस्ती की है लेखक की पत्नी और एक भालू के बच्चे के बीच। He got the bear cub for her by accident। लेखक को ये भालू का बच्चा एक दुर्घटना के दौरान मिला। 2 years ago, 2 साल पहले की बात है। They were passing through the sugarcane field near मैसूर। वो सब मैसूर में गन्ने के खेतों के पास से गुजर रहे थे। People were driving away the wild pigs from their fields। और लोग अपने खेतों से जंगली सूअरों को भगा रहे थे। Some were shot dead and others escaped। कुछ सूअर उनमें से मार दिए गए और कुछ वहां से भाग निकले। Suddenly, a sloth bear came out of the field। She was panting in the hot sun। तभी अचानक उन खेतों के बीच से एक काली रीछ यानी कि एक मादा भालू निकल के बाहर आई और वो सूरज की धूप में हाँफ रही थी। The author didn't want to shoot at her। लेखक उसे मारना नहीं चाहता। Shoot means गोली मारना। One of his companion shot the bear on the spot। लेकिन लेखक के एक साथी ने उसी वक्त उस भालू को गोली मार दी। They came near the fallen animal। उस गिरे हुए जानवर के पास जब वो सब पहुंचे, they saw a baby bear riding on his mother's back। और उन्होंने पाया कि एक भालू का बच्चा उस मरी हुई मादा भालू की पीठ पर इधर उधर भाग रहा है। The little bear ran around the dead body of his mother। वो भालू मादा भालू उसकी माँ थी और उसकी डेड बॉडी के चारों तरफ वो भाग रहा था। He was making a pitiful noise। वो बहुत दर्द भरी आवाज़ें निकाल रहा था। Then he ran away into the sugarcane field। और उसके बाद वो उन शुगर कैन के खेतों में भाग गया। कहानी में यहाँ तक हम ये तो जान गए कि वो भालू का बच्चा आखिर मिला कैसे। कहानी में आगे बढ़ते। At last the author was able to catch him। The little bear struggled to free itself। आखिरकार लेखक उस भालू के बच्चे को पकड़ने में सक्षम होता है, उसे प्राप्त कर लेता है। लेकिन यहाँ पर जो भालू का बच्चा है वो अपने आप को आज़ाद कराने के लिए बहुत मशक्क़त करता है। He tries to scratch him with his long hooked claws। वो भालू का बच्चा अपने आप को छुड़ाने के लिए लेखक को खरोचता भी है, जैसा कि हर जानवर करता है। कभी आपने बिल्ली का बच्चा पकड़ा होगा तो वो भी कुछ ऐसी हरकतें करता है वैसे। They put him a gunny bag। They brought him to Bangalore। उसके बाद वो उसे एक बोरी में रखते हैं और उसके बाद अपने साथ बैंगलोर ले आते हैं, क्योंकि ये लोग कहाँ थे? मैसूर के पास। इस बात का आपको ध्यान रखना है। द ऑथर प्रेजेंटेड द लिटिल क्रिएचर टू हिज वाइफ। और लेखक उसे अपनी पत्नी को, उस छोटे क्रिएचर को यानी कि भालू के बच्चे को एक तोहफे के रूप में अपनी पत्नी को देता है। शी वॉज रियली डिलाइटेड। द कब वॉज अ मेल। शी नेम्ड इट ब्रूनो। और जो लेखक की जो पत्नी है वो इसे देखकर बहुत खुश हो जाती है, और क्योंकि भालू का ये जो बच्चा है ये मेल है और लेखिका यानी कि लेखक की पत्नी जो है वो इसका नाम ब्रूनो रख देती है। द ऑथर्स वाइफ लुक्ड आफ्टर द बेबी बियर लाइक हर ओन चाइल्ड। अब यहाँ पर जो लेखक की पत्नी है वो इस भालू के बच्चे की देखभाल ऐसे करती है जैसे वो उसका खुद का एक बच्चा हो। ब्रूनो सून टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ बॉटल। बहुत जल्द जो ब्रूनो है, क्योंकि अब भालू का नाम ब्रूनो रख दिया गया है, तो बहुत जल्द बॉटल से दूध पीने लगता है। ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। वो बहुत सारी चीज़ें खाने और पीने लगता है। ही एट पॉरेज, वेजिटेबल, फ्रूट, नट्स, मीट, राइस, एग्स, etc। वो ये सभी चीज़ें खाता है। ही ड्रैंक टी, मिल्क, कॉफ़ी, इवन बियर एंड लिकर। और वो ये सारी चीज़ें पीने भी लगता है। तो हमें यहाँ पे पता लगा कि लेखिका यानी लेखक की जो पत्नी है वो उसे कैसे पाल रही है, और अब वो जो बेबी बियर जो अब ब्रूनो बन चुका है वो क्या क्या चीज़ें खा रहा है। अब आगे देखिए। दे हैड 2 Alsatian dogs। द बेबी बियर बिकम फ्रेंडली विद द डॉग्स एंड ऑल द चिल्ड्रन। ही enjoyed himself freely। लेखक के पास 2 कुत्ते भी हैं, और अब ये जो बेबी बियर तीसरा जो ब्रूनो है ये भी उनके साथ काफ़ी फ्रेंडली हो गया है।
और बच्चों के साथ भी। अब वो मज़ा लेता है, मतलब उसे बहुत आनंद आता है इन सब चीज़ों में। ही स्पेंड हिज टाइम प्लेइंग एंड रनिंग इनटू द किचन। वो अपना जो समय है इधर उधर खेलते हुए, भागते हुए, किचन में भागते हुए बिताता है। ही ऑल्सो स्लेप्ट इन देयर बेड्स, और ये उनके बेड्स में सोता भी है। वन डे एन एक्सीडेंट बिफॉल हिम, और एक दिन ब्रूनो के साथ एक दुर्घटना हो जाती है। द ऑथर हैड पुट डाउन बेरियम कार्बोनेट इन द लाइब्रेरी। लेखक ने लाइब्रेरी के अंदर बेरियम कार्बोनेट रखा था। इसका आपको ध्यान रखना है कि क्या चीज़ है, इसका नाम आपको खास तौर से ध्यान रखना है। इट वॉज पॉइजन, ये एक जहर था। इट वॉज पुट डाउन देयर टू किल्स रैट्स, और उसे वहाँ पर चूहों को मारने के लिए रखा गया था। ब्रूनो इंटर्ड द लाइब्रेरी एंड एट सम ऑफ द पॉइजन, और ब्रूनो लाइब्रेरी में जाता है और उसमें से कुछ जहर खा लेता है। ही सफर्ड फ्रॉम अ स्ट्रोक ऑफ पैरालाइज, और उसे वहीं पर पैरालाइज यानी लकवा मारने का स्ट्रोक आता है। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ स्लोली टू द ऑथर्स वाइफ, लेकिन जैसे तैसे धीरे धीरे अपने आप को घसीट कर लेखक की पत्नी के पास पहुंच जाता है। ही वॉज वीकनिंग रैपिडली, उसे बहुत तेजी से कमजोरी आ रही थी। ही वॉज वॉमिटिंग एंड ब्रीथिंग हैविली, उसे उल्टियाँ भी हो रही थी और वो बहुत भारी भारी सांसें ले रहा था। ये सब कब हुआ? जब उसने बेरियम कार्बोनेट जो लाइब्रेरी में रखा था उसे खा लिया। उसके बाद ही वॉज टेकन टू वेटरनरी सर्जन। 10 cc ऑफ एंटीडोट वॉज गिवन टू हिम। उसके बाद उसे जो है जानवरों के सर्जन डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहाँ पर उसको एंटीडोट 10 cc का मिला। हिज कंडीशन रिमेन्ड अनचेंज, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ा उस दवा का। तो एक और 10 cc का उसे इंजेक्शन लगाया गया। ब्रूनो गॉट अप एंड एंजॉयड अ गुड मील, और उसके बाद ब्रूनो खड़ा हुआ और उसने जो है खाना खाया मस्त आनंद के साथ। Another time, the little bear drank a gallon of old engine oil, but it had no ill effect whatever on him. एक बार और उसके साथ ऐसी घटना घटी जब उसने पुराना एक इंजन ऑयल रखा था और उसे पी लिया, लेकिन इस बार उस इंजन ऑयल का उसके शरीर पर कोई भी असर नहीं हुआ। तो ये दो जो दुर्घटनाएं ब्रूनो के साथ हुई हैं, आपको इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। Months rolled on. Bruno had grown in size. He had equaled The two dogs in height. समय बीतता गया, महीने बीतते गए और ब्रूनो धीरे धीरे अपने साइज में बड़ा होने लगा। अब उन दोनों कुत्तों को जोड़कर जितना बड़ा हो, इतना बड़ा वो अकेले ही हो गया था। He even looked bigger than them. वो उन दोनों से भी बड़ा नजर आता था। At times he was playful and mischievous, और इसी टाइम के साथ साथ अभी भी बहुत शरारतें करता था और बहुत खेलता था। He was very fond of them all, और उसे सभी का बड़ा शौक भी था। Above all, he loved the author's wife, और इन सबसे भी ज़्यादा वो लेखक की पत्नी से बहुत प्रेम करता है। She loved him too, और लेखक की जो पत्नी है वो भी उसे बहुत प्रेम करती है। She had changed his name from Bruno to Baba. अब क्योंकि वो भालू का बच्चा बड़ा हो गया है, तो लेखिका ने भी उसका नाम अब ब्रूनो से बाबा कर दिया। The baby bear could also do a few tricks, और ये जो बेबी बियर है, जो ये ब्रूनो से अब जो बाबा बन गया है, ये कुछ ट्रिक्स भी कर सकता है। ही वुड होल्ड अ स्टिक लाइक अ गन, वो लकड़ी को अपने हाथों में ऐसे पकड़ता है जैसे उसने कोई बंदूक पकड़ी हो। बट बिकॉज ऑफ द टेनेंट्स चिल्ड्रन ही हैड टू बी चेंज्ड मोस्ट ऑफ द टाइम्स, लेकिन किराएदारों के जो वहाँ पे बच्चे हैं उनके कारण उस भालू को ज़्यादातर समय चैन से बांध के रखना पड़ता है, क्योंकि आप तो जानिए अब भालू बड़ा हो गया और है तो जानवर ही। अब आगे देखिए। द ऑथर, his son and friends advised her to give Baba to the Jew at Mysore. अब लेखक के बच्चे, दोस्त सभी लेखक की पत्नी को ये सलाह देते हैं कि अब बाबा को मैसूर के चिड़ियाघर में भेज देना चाहिए। He had become very big, वो बहुत बड़ा हो गया है। He couldn't be kept at home, उसे घर पे नहीं रखा जा सकता। At last she consented. A letter was written to the curator of the Jew. आखिरकार उसे मना लिया जाता है, लेखक की पत्नी को, भालू को नहीं, इस बात का ध्यान रखना, और एक लेटर लिखा जाता है जू के देखभाल करने वाले को। द जू सेंट अ केज फ्रॉम मैसूर इन अ लॉरी. बाबा वाज पैक्ड ऑफ, और उसके बाद मैसूर से एक ट्रक के अंदर एक पिंजरा भेजा जाता है और बाबा को उसमें पैक किया जाता है। बट ऑल ऑफ देम मिस्ड ब्रूनो ग्रेटली. बाबा वहाँ से चला जाता है मैसूर के जू में, लेकिन उसके बावजूद भी ब्रूनो को सभी यहाँ पर मिस कर रहे थे। हिज वाइफ वेप्ट एंड वॉज इनकॉन्सेलेबल, और जो वाइफ है लेखक की, उसे तो बहुत ज़्यादा दुख है, वो तो रोती रहती है हमेशा ब्रूनो के लिए। फॉर अ फ्यू डेज शी वुड नॉट ईट एनीथिंग, और कुछ दिनों तक तो लेखक की पत्नी ने कुछ खाया भी नहीं।
She wrote a number of letters to the curator of zoo. उसने बहुत सारे लेटर लिख डाले उस जू के देख रेख कर्ता को. Even Baba was inconsolable there. और बाबा भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी है. He refused food too. और उसने भी वहाँ पर खाना खाना मना कर दिया. He was well but looked thin and sad. वैसे तो वो अच्छा है लेकिन बहुत ही पतला और दुखी नजर आता है. कौन? ब्रूनो. The author stopped his wife from his visiting Mysore for 3 months. लेखक जैसे तैसे अपनी पत्नी को मैसूर चिड़ियाघर में जाने से 3 महीने तक तो रोक सका, बट शी वॉज एडमेंट, लेकिन वो अटल रही. एट लास्ट ही टुक हिज वाइफ टू ब्रूनो और बाबा. और आखिरकार लेखक को अपनी पत्नी को ब्रूनो यानी बाबा के पास ले जाना पड़ा. फ्रेंड्स हैड गेस्ड दैट द बियर वुड नॉट रिकॉग्नाइज. दोस्तों ने अंदाजा लगाया कि वो भालू अब लेखिका को पहचानेगा नहीं. बट द मोमेंट बाबा saw her, he recognized her. लेकिन उसी पल जिस पल बाबा ने लेखक की पत्नी को देखा उसे पहचान लिया. He cried with happiness. वो खुशी से चिल्लाया. She ran up to him. ये भागकर उसके पास गई. She patted him through the bars. उन सलाखों से, उन लोहे की खिड़कियों से हाथ डाल के लेखिका ने उसे थपथपाया. He stood in delight. वो बहुत ही खुशी से वहाँ पे खड़ा था. She would not leave the cage for 3 hours. और लेखक की जो पत्नी है वो उस पिंजरे के पास से 3 घंटे तक नहीं हटी. शी गेव हिम टी, केक्स, आइसक्रीम, etc. और वो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें उसके खाने के लिए ले गई थी, जिसमें चाय थी, केक थी, आइसक्रीम थी. वो सब उसे खाने के लिए दी. एट लास्ट द क्लोजिंग टाइम केम. और फिर अंत में चिड़ियाघर को बंद करने का समय आया. दे हैड टू लीव नाउ. अब उन्हें यहाँ से जाना था. तो आप देख रहे हैं एक जानवर और एक मनुष्य के बीच का जो प्रेम का ये बंधन है, जो बॉन्ड ऑफ लव हम पढ़ रहे हैं, वो किस प्रकार से इन दोनों के बीच में जुड़ा हुआ है. लोग कैसे कैसे अंदाजे लगाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ भी सत्य नहीं होता. द ऑथर्स वाइफ wept bitterly. बाबा ऑल्सो क्राइड bitterly. लेखक की पत्नी बाबा दोनों फूट फूट कर रोते हैं. इवन द हार्ड क्यूरेटर वॉज सैड एंड मूव्ड. यहाँ तक कि वो जो कठोर दिल का उस चिड़ियाघर की जो देख रेख करने वाला है वो भी दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है. शी रिक्वेस्टेड हिम टू सेंड बाबा बैक. वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि बाबा को वापस भेज दो. ही शोड हिज हेल्पनेस. लेकिन वो अपना असहायपन दिखाता है. बाबा वॉज नाउ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी. बाबा अब सरकारी संपत्ति है. देन दे वेंट टू द सुप्रिटेंडेंट. उसके बाद वे सब सुप्रिटेंडेंट के पास जाते हैं. शी प्लीडेड विद टीयर्स इन हर आइज. वो वहाँ पर अपनी आंखों में आंसू भर करके निवेदन करती है. द सुप्रिटेंडेंट वॉज अ काइंड हार्टेड मैन. जो सुप्रिटेंडेंट है वो एक नम्र दिल का व्यक्ति है. ही कंसेंटेड. वो मान जाता है. ही ऑल्सो सेंट देम अ केज फॉर ट्रांसपोर्टिंग बाबा बैक टू द बैंगलोर. वो साथ में एक पिंजरा भी भिजवाया जाता है जिसमें बाबा को रख करके बैंगलोर वापस ले जाया जा सके. बाबा वॉज ड्राइवन इन टू अ स्मॉल केज. ही वॉज होइस्टेड ऑन द टॉप ऑफ द कार. अब बाबा को उस छोटे पिंजरे में रख कर कार के ऊपर बांध कर जैसे तैसे बैंगलोर वापस ले जाया जाता है. एट होम. घर पहुंचने पर एन आइसलैंड वॉज मेड फॉर बाबा. बाबा के लिए एक द्वीप बनाया जाता है, एक द्वीप. अब इसके पूरी मेजरमेंट को जो भी होने वाला है इसे बहुत ध्यान से सुनिए और याद रखिएगा. इट वॉज 20 फीट लॉन्ग एंड 15 फीट वाइड. ये एक 20 फुट लंबा और 15 फुट चौड़ा एक द्वीप होता है. इट वॉज सराउंडेड बाई अ मोट. और इसके चारों तरफ एक खाई बनाई जाती है. इट वॉज 6 फीट वाइड एंड 7 फीट डीप. और ये जो खाई थी वो 6 फुट चौड़ी और 7 फुट गहरी होती है. अ वुडन बॉक्स वॉज केप्ट फॉर बाबा टू स्लीप इन एट नाइट. और वो जो बीच का जो द्वीप था, जो आइसलैंड था, वहाँ पर एक लकड़ का बॉक्स रखा जाता है जिसके अंदर बाबा रात में सो सके. स्ट्रॉ वॉज प्लेस्ड इनसाइड टू कीप हिम वार्म. और उस पिंजरे के अंदर वहाँ पे घास फूस, जिसको हम पुआल कहते हैं, वो बिछाई जाती है ताकि जब बाबा उस पर लेटे तो उसे गर्माहट महसूस हो. इन फ्यू डेज बाबा वॉज रिलीज्ड इन द आइसलैंड. और कुछ दिनों में ही उस आइसलैंड के ऊपर बाबा को छोड़ दिया जाता है. ही वॉज डिलाइटेड. वो वहाँ पर भी खुश था. द ऑथर्स वाइफ स्पेंट आवर्स सिटिंग देयर. लेखक की जो पत्नी है वहाँ बाबा के पास घंटों बैठ करके बिताया करती थी. बाबा सेट ऑन हर लैप. और बाबा जो है उसकी गोदी में बैठा रहता था. बाबा वॉज 15 मंथ ओल्ड. बाबा जो है वो 15 महीने का हो चुका है. एंड क्वाइट हैवी नाउ. और काफ़ी बड़ा भी है. तो ये जो पूरी डिटेल है कि उसके लिए आइसलैंड कैसे बनाया गया, इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है. एंड द स्टोरी नाउ एंड्स.
इट इज़ द स्टोरी ऑफ मैंस लव एंड फ्रेंडशिप विद अ बेबी बियर। यहाँ पे मैं माफ़ी चाहूँगा, ये मैंस नहीं, एक वुमेन्स लव है, बट हम ऐसा कहते हैं। द बियर बेबी हैज़ मैनी ह्यूमन क्वालिटीज। ही हैज़ अ सेंस ऑफ लव, अफेक्शन एंड लॉयल्टी। ये कहानी दोस्ती और प्रेम की है, एक मनुष्य और उस भालू के बीच। और वो जो भालू है, वो जो बेबी बियर है, उसके अंदर बहुत सारी मानवीय क्वालिटीज़ गुण हैं, जिसमें प्रेम है, स्नेह है और बहुत सारी निष्ठा है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस पूरी स्टोरी के ज़रिए आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ किसी प्रकार की सीमा नहीं होती, किसी प्रकार का बंधन नहीं होता, और वो किसी को किसी से भी हो सकता है। तो कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को कर देना शेयर अपने क्लासमेट और दोस्तों के साथ, क्योंकि ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। मैं मिलूंगा बहुत जल्द वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।